जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों डीएलएड का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो पेपर हुआ है मैथ का, उसका मैं आप लोगों को सलूशन कराने वाला हूं। इससे पहले जो आप लोगों के पेपर हुए हैं उसका मैंने सलूशन करा दिया है। नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इतना लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक, अब देखिए 1 लीटर पेट्रोल में इतना, ठीक, इतने लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तो सिंपल बात है कि 1 लीटर में इतना है, तो इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कह रहा है 1 लीटर में इतना कर रही है, तो इतना लीटर में कितना, तो भाई इसका इसमें गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा x-5 इंटू x-5। तो दोनों का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x-5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 2ab मतलब माइनस 10, इसके बाद x हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। इसमें से आप देख लीजिए तो कौन सा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई इतना है, तो उस कमरे में हवा का आयतन, ठीक, किसका है, हवा का आयतन। देखिए फर्श का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, तो कमरा कैसे शेप में होगा भाई, इसी शेप में तो होगा, इस तरीके से कर लें। ये आपका फर्श है, तो फर्श किस शेप में होता है, फर्श में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो कह रहा है ऊंचाई इतना दिया है, तो कह रहा है उसके कमरे में हवा का आयतन ज्ञात होगा। तो ज्ञात करने के लिए क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल, भाई हवा का जो आयतन अगर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का ये जो आपका फर्श है यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई का हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 चौके 128। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 128। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, तो घन मीटर होगा, तो यहाँ पर ये आप लोग का राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, क्योंकि वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर में अगर मैं मीटर का गुणा करूँगा तो क्या होगा, अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो इसे बोल सकते हैं घन मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या है कि x सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है दोस्तों, यहाँ पर भुजा दिया है x, तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यहाँ पर होता है, तो भुजा की जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, करड़ी में 3/4 x का स्क्वायर। देखिए कौन सा है, तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि इसके रूट ऐसे 3x स्क्वायर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 यहाँ x/4 होगा, इसलिए ये आप लोगों का नहीं होगा, ये पहला वाला ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 32 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक, लस निकालना है। तो चलिए 32 और 56 का, ठीक है, 4 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 14 चौके 56, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 7, यही तो होगा। तो 7 चौके 28, 28 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 4 दूना 8 से 14, 144। ठीक, तो 8 अट्ठे 64, 8 दूना के 16, 6 22, सॉरी 224 होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा तीसरा, जो है 224 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्णांक होगा। ठीक है, 214 माइनस 18 0। ठीक, तो 214 भी पूर्णांक है, माइनस 18 भी पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है,
लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के सलूशन को लेकर के। जय हिंद।